क्या बात है, बड़ी खिदमतें हो रही हैं मेरी भाई। खा के बताओ कैसा बना है। अच्छा मजे का है। ओ रुको 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 रुको, लेक्सी भी आ गई, चलो लेक्सी भाग जाओ। ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर, तो इधर हैं जी मुबश्शिर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और मुबश्शिर को भी छुट्टी है, तो आज भाई वीडियो जो है मुबश्शिर बेटा और मैं मिल के बना रहे हैं। और आज की वीडियो कुछ इस तरह, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पंजाब में भाई माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, क्योंकि रात को ना काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है, जिसे हम पंजाबी में कक्कर कहते हैं। मैं ना सुबह सुबह उठा हूँ और मैंने ना उधर फसल में जाके देखा है, जो पत्ते खुश्क हुए पड़े होते हैं ना, जैसा कि कमाद के ना वो पत्ते होते हैं, जिसे हम खोरी कहते हैं, वो ना उधर हमने कमाद को काटा था ना, तो वो खाली खेत पड़ा था, तो वो जो खुश्क पत्ते थे ना वो पड़े थे, और उसके ऊपर ना ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई है। वो ना मैं एक छोटा सा सीन बना कर ले आया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पंजाब में किस तरह सर्दी पड़ रही, बिल्कुल बर्फ़बारी जैसे नहीं होती पहाड़ों में, ऐसे ही ना फील हुआ मुझे सुबह जाकर ना, मैं जब देखा है। तो इधर आप देख सकते हैं कि पंजाब में भी इस तरह की बर्फ़बारी हो रही है। नीचे आप ज़मीन पर देख रहे हैं, ये इसके ऊपर ना वो कक्कर सा जो बर्फ़ बनी हुई होती है वो जमी पड़ी है, और सारे खेत में आप देखें तो सारी आपको ना सफ़ेदी सफ़ेदी नज़र आ रही होगी। ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन ने भी ना एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। तो भाई आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि मुबश्शिर की नानी अम्मा ने भाई देसी घी भेजा था 2 दिन पहले मुबश्शिर के लिए, तो वही घी जो है ना मुबश्शिर की अम्मी भाई किसी रेसिपी में इस्तेमाल कर रही है, और वो रेसिपी कौन सी बनाने जा रही है वही आपके साथ आज शेयर करेंगे, और आपको भी दिखाएंगे कि वो रेसिपी क्या बना रहे हैं। ये सारी रेसिपी जो है ना मुबश्शिर आपके साथ शेयर करेगा, क्योंकि मुबश्शिर को भैया जो है छुट्टी, तो ये आपने तमाम व्यूअर्स के साथ गपशप भी करेगा और साथ साथ थोड़ा सा मौसम भी दिखाएगा। बाकी पोजीशन तो इस तरह है कि रात को भाई ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, आपको पहले भी बता दें। बाकी दिन को ना मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लेकिन ये सूरज शाम को ना फिर ठंड शुरू होने लग जाती है, क्योंकि दिन को ना सूरज जो है ना काफ़ी अच्छा प्यारा निकलता है, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं कि धूप निकली हुई है। तो बाकी रात को भाई सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल। मैंने तो मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों के बाद ना इस तरह की ना वो जो बर्फ़ पड़ती है ना काफ़ी दिनों के बाद देखी। रज़ाई में भी ठंड लगती है रात को, बिल्कुल ना वो बिस्तर में सोते हैं तो वो भी बिल्कुल ना ठहर जाते हैं, ठंडा बनाओ तो उसमें भी ठंड काफ़ी टाइम लगता है उसको गर्म करने में। अल्लाह खैर करे, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, तो ये तो इसी तरह चलता है, सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी। बाकी आप अपने व्यूअर्स के साथ रेसिपी शेयर करें कि अम्मी आपकी कौन सी रेसिपी बना रही है, और खुद भी इंजॉय करें और अपने व्यूअर्स को भी दिखाएं कि भाई देसी घी हमने कहाँ इस्तेमाल किया है। रेसिपी शेयर करने से पहले मेरी एक गुजारिश है अपने तमाम व्यूअर्स से, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट होती है आप अपने व्यूअर्स से कह दें। मैं कह देता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से ना, हमारे 20K करवा दें। हाँ क्योंकि जी। हम ना 20K के बहुत करीब है। बिल्कुल बिल्कुल करीब है। तो माशाल्लाह भाई वीडियो तो हम थोड़ी कम लगाते हैं, वो आपको पता है कि मुबश्शिर स्कूल में पढ़ता है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, क्योंकि पढ़ाई का तो वक्त है, हम नहीं कर सकते। कभी कभार वीडियो बनाते हैं, यही इसीलिए बनाते हैं कि अपने व्यूअर्स के साथ गपशप भी हो जाती है, कुछ शेयर भी कर लेते हैं, और क्या कहते हैं कि पंजाबी में हम लोग जो है ना एक दूसरे को ले दे लेते हैं, बांट लेते हैं, बांट लेते हैं। तो इसी तरह बस हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियो को भाई शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। काफी दिनों से वेट कर रहा था कि जब 20K होंगे ना मैं एक केक काटूंगा, छोटा सा केक काटेगा। हाँ, छोटा सा। ये खुद भी छोटा है, ये छोटा सा केक भी काटेगा 20K पे। तो इंशाल्लाह भाई जल्दी जल्दी 20K करा दें। मुबश्शिर का देखते हैं कि वो कौन सा केक काटता है इस बार। मैं पिछली बार से थोड़ा सा बड़ा काटूंगा। बड़ा काटेगा, पिछली बार छोटा सा काटा था या बड़ा काटा था? नहीं इतना बड़ा नहीं था, दरमियाना काटा था। दरमियाना काटा था, अब भाई बड़ा काटेगा, और हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आप ऐसा करें कि अपनी जो रेसिपी हमें बना रही हैं, देसी घी को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ बना रही है देसी घी के साथ, क्योंकि देसी घी जो है ना हम तो एक तो सालन में यूज़ नहीं करते, हम हैं तो बिल्कुल विलेज में रहने वाले, लेकिन देसी घी को ना हम सालन में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बस वो क्या कहते हैं कि डालडा घी आजकल आ गया है लोहे वाली भैंसों का तो वही लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो देसी घी को ना किसी अलग अंदाज में ना वो इस्तेमाल कर रही है, पता नहीं कौन सी चीज़ बना रहे हैं। व्यूअर्स के साथ शेयर करो कि कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हो। अभी ना मैं इधर किचन में आ चुका हूँ, और इधर अम्मी जी रेसिपी जो है वो अपनी तैयार करने जा रही है। तो आज अम्मी जी ना पंजीरी जो है वो तैयार करने जा रही है, तो मैं आपको दिखा दूँ पंजीरी तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो इस साइड आ जाता है हमारे पास आटा, इस साइड ये किशमिश, अखरोट, बादाम, इस साइड ना ये काजू और पिस्ता जो है ये कूटा हुआ है, और कुछ इलायची है, इस साइड ये गरी, चीनी, और ये 1 कप दूध, और इस साइड है घी। घी जो है ना ये देसी घी है, तो ये ना नानो जी ने भेजा था। इन तमाम चीज़ों से मिलकर पंजीरी जो है वो तैयार होती है। तो अभी अम्मी जी पंजीरी जो है वो तैयार करती है और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
बर्तन जो है वो भी अम्मी जी ने चूल्हे पे रख दिया है और नीचे आग भी जला दी है। तो अभी ना अम्मी जी घी जो है वो बर्तन में डाल रही है। घी को ना सबसे पहले गर्म कर लेना है। तो इतना अम्मी जी ने घी जो है वो बर्तन में डाल दिया है। हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है और इस साइड अभी हमारा आटा पड़ा है। तो आटे को ना इसमें घी में डाल देना है। आटे को अच्छी तरह ना घी में डाल के ना ब्राउन कर लेना है। ये लीजिए आटे को हमने घी में डाल दिया और साथ साथ में इसको हिलाते रहना है। आटे को ना 5 मिनट तक पकाना है और साथ साथ हिलाते भी रहना है ताकि ना ये नीचे से जले ना। तो जब ये ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद ना फिर इसमें ये दूध जो है वो डालना है। हमारा आटा जो है अच्छी तरह पक चुका है और ब्राउन भी हो चुका है। तो अभी ना इसमें दूध जो है वो डाल देना। इस साइड हमारे पास 1 कप दूध है तो ये ना मैं इसमें डाल देता हूँ। ये ले जी दूध भी मैंने डाल दिया। तो अब ना ये गाढ़ा हो चुका है। अब ना इसमें चीनी जो है वो डालनी है। 1 कटोरी चीनी जो है ये भी हमारे पास पड़ी है तो इसको भी इधर डाल देते हैं। फलजीरे में ना इसको अच्छी तरह चीनी को मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से फलजीरे की खुशबू जो है वो काफी मजेदार आ रही है। चीनी जो है वो भी फलजीरे में मिक्स हो चुकी है। तो फलजीरे को ना 5 से 6 मिनट और पकाना है। इसको ना खुश्क करना है क्योंकि अभी भी ना इसमें ना घी है। तो 3-4 मिनट पकाने के बाद हमारा फलजीरा जो है वो खुश्क होता जा रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा फलजीरा जो है वो तैयार हो रहा है। ये ले जी हमारा फलजीरा जो है वो तैयार हो चुका है। कुछ इस तरह का तैयार हुआ है। तो अभी ना इसमें मेवे जो है वो डालने हैं। तो इस साइड हमारे पास मेवे पड़े हैं। पिस्ता और काजू जो है वो पड़ा है तो इसको भी इधर डाल देते हैं और साथ इलायची भी है। तो ये ना फलजीरे में मिक्स कर देते हैं। अभी है हमारे पास ये गरी तो इसको भी डाल देते हैं। और है हमारे पास किशमिश, इसको भी डाल देते हैं। अखरोट, बादाम, तो ये ले जी माशाल्लाह से हमारी पंजीरी जो है वो तैयार हो चुकी है। काफ़ी ना मज़ेदार लग रही है। उसकी खुशबू जो है ना पूरे घर में फैली हुई है। ये देखें तो कुछ इस तरह की पंजीरी जो है ये अम्मी जी ने तैयार की है। आप लोग भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी मज़े की बनती है। तो अभी अबू जी जो है वो भी इधर आ चुके हैं किचन में। क्यों खुशबू सूंघ के आ गए हो इधर? खुशबू सूंघ के आ गए भाई। आपकी जो नानी ने देसी घी दिया है ना जी माशाल्लाह उसमें भाई सारे घर में ना खुशबू मचा दी है। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। मुझे ऐसा लगता है देखी तो नहीं है लेकिन अभी देखने आया हूँ भाई। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। कुछ मैंने खुशबू से भी अंदाजा लगाया है क्योंकि आपको पता है कि मैं मीठा बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो मैंने दुकान बंद किया इधर आया हूँ। जो घर में दाखिल हो भाई सारे घर में खुशबू मची हुई है देसी घी की। और जो रेसिपी तैयार की है आपने देख भी ली होगी। पंजीरी सी बनाई है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए देसी घी में तैयार की है भाई माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी बनी। मैं इसको भाई थोड़ी ठंडी हो जाती है फिर इसको टेस्ट करते हैं भाई कैसी बनी। प्लेटें जो है वो भी हमने निकाल ली है। इस साइड हमारे पास प्लेटें पड़ी हैं। अभी अम्मी जी फलजीरा जो है वो प्लेटों में डालती है। चाचू को भी दे आता हूँ और अब्बा जी जो है उनको भी दे आता हूँ। माशाल्लाह से काफी मजे का बना है हमारा फलजीरा। इधर अब्बा जी बैठे। अब्बा जी ये फलजीरा अच्छा खा के बताएं किस तरह का बना है। अम्मी जी ने तैयार किया है। पहले तो आप अम्मा जी के हाथ का बना हुआ खाते आए होंगे। मजे का बना है वाकई। इधर ना चाचू खड़े हैं। ये फलजीरा वाह 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 क्या बात है। बड़ी खिदमत हो रही हैं मेरी भाई। हाँ जी अम्मी जी ने तैयार किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई बड़े बादाम शदाम गिरियां मजे का बना है। मजे के। आप किधर जाने की तैयारी कर रही है? ये सारे कपड़े उठाए हुए हैं। मैं वैसे लेके आया हूँ इनको अलमारी में लटका रहा हूँ स्कूल के लिए। माशाल्लाह अब्बू जी खड़े हैं। हाँ जी, हाँ। ये फलजीरा आगे एक आपके लिए और एक भाई असद के लिए। हाँ जी ठीक हो गया जी। तो अभी अम्मी जी ने ना एक प्लेट और फलजीरे की मुझे डाल के दी है। जाके ना अपने कजन जुरेज और शहरी को देख के आओ। ये ले जी शहरी भी आ चुका है। ये पकड़ो ये फलजीरा तैयार किया है। खा के बताओ कैसा बना है? अच्छा मजे का है। और रुको 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 लेक्सी भी आ गई। चलो लेक्सी भाग जाओ। ओ शहरी को लेक्सी ने गिरा दिया। बच गए हो। इधर आजो उधर कांटे हैं शहरी। इधर आजो कांटे उधर आजो। ये अपना फलजीरा ले जाओ जाके सुरेश को भी दो और आप भी खा लो। ये लेक्सी ने आपको तंग करेगी। असल में ना लेक्सी ने भी शहरी को देख लिया तो इसके पीछे पड़ गई। ये कह रहे मेरे साथ खेलो। ये ले
ये पकड़ लो, जाओ खुद भी खाओ। और अभी लाइट जो है वो भी चली गई है। अभी मैंने भी फ्रिजर जो है वो खा लिया है माशाल्लाह से, काफ़ी मज़े का बना हुआ था। अभी मैं इधर आया हूँ बाहर फसल वाली साइड और अभी शाम जो है वो भी हो रही है, सूरज जो है वो घरूब हो चुका है।